राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, धर्मात्मा तथा साहसी नाम से प्रसिद्ध थे। एक बार उनके पास एक साधु आए और कहने लगे कि उन्हें तंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए रहस्यमयी बेताल को पकड़कर लाना होगा। बेताल एक विचित्र आत्मा थी जो प्रायः रहस्यमयी कहानियां सुनाती और अंत में एक गूढ़ प्रश्न पूछती थी। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि चाहे कितना भी कठिन प्रयत्न क्यों न करना पड़े, वह बेताल को पकड़कर जरूर लाएंगे। राजा विक्रमादित्य साहस के साथ वीरपुर के घने जंगल में घुसे। एक विशाल पीपल के पेड़ की डाली पर बेताल लटक रहा था। उसकी आंखों में चतुराई और मुस्कान झलक रही थी। राजा ने अपना कमंडलू निकाला और चतुराई से रस्सी बांधकर बेताल को जकड़ लिया। राजा विक्रम बोले, बेताल वत्स, आज मैं तुम्हें पकड़ लाया हूँ, अब मुझसे बचना असंभव है। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, यदि तुमने मुझे बांध लिया है तो पहले मेरी कहानी सुनो, अंत में मैं एक गूढ़ प्रश्न पूछूंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार कपिल नाम का एक ईमानदार युवक अपने लोभी मित्र विभव के साथ जंगल से लौट रहा था। रास्ते में उन्हें एक सुंदर प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जिसमें एक दिव्य दीपक रखा था। कहते हैं कि इस दीपक में अद्भुत शक्ति थी और यह अपने दाताओं की किसी भी सच्ची इच्छा को पूर्ण कर सकता था। विभव ने लालच में उस दीपक की घंटी बजा दी। तभी मंदिर के मध्य से एक दमकती हुई आभा निकली और सामने एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। दिव्य आत्मा ने कहा, हे साहसी मनुष्यों, तुम्हारी सेवा में यह दिव्य दीपक प्रसन्न है। यह दीपक प्रत्येक मनुष्य की असली कामना को पूरा करता है। तुम बताओ, क्या तुम्हारी सचमुच कोई इच्छा है? विभव ने गर्व से कहा, मुझे अनंत धन संपत्ति चाहिए। कहते ही आत्मा ने मंत्र पढ़ा और अचानक विपुल सोना चांदी और रत्नों से भरी ढेर सामने आ गया। इसके बाद कपिल ने भी विनम्रता से कहा, मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है, उसकी भलाई के लिए शक्ति दे दो। दिव्य आत्मा ने दया करके उसकी माँ को स्वस्थ कर दिया। विभव ने अपनी नई संपत्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। गांव वालों पर अत्याचार बढ़ने लगे। कपिल गरीब होते हुए भी संतुष्ट था क्योंकि उसकी माँ खुश थी। विभव ने सोने की संपत्ति से घमंड कर लिया और गांव की पंचायत बुलाई। वहां उसने घोषणा की कि अब वह सबका नेता है क्योंकि दिव्य शक्ति ने उसकी इच्छा पूरी की। कपिल ने शांतिपूर्वक कहा, सच्चा नेता वही है जो धर्म और न्याय की रक्षा करे, न कि जो केवल स्वार्थ से प्रेरित हो। विभव क्रोधित हो उठा, कहने लगा, सच की जीत, तू देख मैं कौन हूँ। तब बेताल ने मुखातिब होकर राजा विक्रम से पूछा, इन दोनों में असली विजेता कौन है, जो लोभ में अंधा हुआ या जो सत्य की राह पकड़े रहा? राजा विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, इस कहानी से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए कुछ करता है उसकी विजय अस्थायी होती है। असली विजय उन्हीं की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कपिल ने अपनी माँ के स्वस्थ रहने की प्रार्थना की और धैर्य रखा, इसलिए वही सच्चा विजेता है। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, उत्तम उत्तर दिया राजन। फिर वह एक तिरछी मुस्कान के साथ हवा में उड़ गया। राजा विक्रम ने सोचा कि सत्य और धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ है। उन्होंने बेताल की कहानी से प्रेरणा पाई और अपने राज्य में धर्म, सत्य और दया को सर्वोपरि रखा। इस प्रकार बेताल की कहानी सुनकर राजा और प्रजा दोनों ने यह सीखा कि दूसरों की भलाई में अपना भला है और सत्य की विजय अवश्य होती है।